हर वक्त लोग कहते हैं लक्ष्य सेट करो, प्लान बनाओ, दौड़ो, मेहनत करो। पर क्या किसी ने ये पूछा कि दौड़ की दिशा सही भी है या नहीं? क्या होगा अगर एक दिन तुम जागो और समझो कि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुमने जिंदगी लगा दी वो तुम्हारी थी ही नहीं। कहते हैं लक्ष्य जरूरी है, लेकिन खतरा तब है जब लक्ष्य तुम्हें चलाए और तुम अपनी सांसों की धड़कन तक ना सुन पाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गोल्स के नाम पर दूसरों की उम्मीदें ढो रहे हैं? सोसाइटी, फैमिली, कंपैरिजन, क्या हमारा ड्रीम भी हमारा है? और फिर ये सवाल, अगर हम ध्यान को मानते हैं, मेडिटेशन को जीते हैं, तो लक्ष्य एक केंद्र होना चाहिए या धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है? ध्यान कहता है इस पल में उतर जाओ। लक्ष्य भविष्य है, ध्यान वर्तमान। तो क्या दोनों साथ चल सकते हैं? हाँ, पर एक शर्त पर। लक्ष्य तुम्हें दिशा दे, तुम्हारा मालिक ना बने। ध्यान तुम्हें शांत करे, दौड़ का ईंधन न बने। क्या तुम अपने लक्ष्यों को चला रहे हो या लक्ष्य तुम्हें चला रहे हैं? एक इंसान जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण की खोज के नाम से जानते हैं, न्यूटन ने अपने जीवन में कभी ग्रेविटी इन्वेंट करूंगा जैसा कोई लक्ष्य नहीं लिखा था। ना ब्लूप्रिंट, ना रोड मैप, ना कोई शेड्यूल्ड ड्रीम। वो बस पेड़ के नीचे शांति में बैठा था, बिल्कुल अनप्लैन्ड, बिल्कुल अवेयर। लेकिन फिर एक घटना घटी, एक गिरता हुआ सेब, और उसी क्षण उसके भीतर प्रश्न जन्मा, जैसे ब्रह्मांड ने कान में फुसफुसाया, देखो, समझो, पूछो, यही तुम्हारा रास्ता है। ना वो दौड़ रहा था, ना भविष्य की उपलब्धि के पीछे भाग रहा था। वो देख रहा था, सुन रहा था, वर्तमान में जी रहा था, और वही पल उसे उस खोज तक ले गया जिसने विज्ञान, तकनीक, सभ्यता सबकी दिशा बदल दी। तो सवाल यही है, क्या जीवन हर बार लक्ष्य मांगता है, या कभी कभी जीवन खुद हमें खोज लेता है अगर हम पर्याप्त शांत हों, पर्याप्त उपस्थित हों? पर दुख की बात, हम में से अधिकांश लोग उस एक घटना, उस एक संकेत को चूक जाते हैं, क्योंकि हम भविष्य की चिंता में एक लक्ष्य के पीछे भागते भागते वर्तमान को गंवा देते हैं। हम मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचकर सोचते हैं, काश उस दिन रुककर समझ लिया होता, काश उस क्षण को पकड़ लिया होता, काश मैं जी लिया होता, सिर्फ भटकता नहीं। शायद जीवन योजना से नहीं, सजगता से खुलता है। लक्ष्य रखो या ना रखो, ये चर्चा का विषय है, पर स्वयं से कटकर मत जियो, क्योंकि घटनाएं हर पल हो रही हैं, द्वार हर दिन खुल रहा है, संदेश हर रात फुसफुसाता है, बस हम सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन भविष्य में दौड़ रहा होता है,